क्या हाल चाल है सबके। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस बार लाइव नहीं है, इस बार सिर्फ एक वीडियो है। फटाफट शुरू करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तुम लोगों का, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ करना है, मुझे पता है। सो लेट्स स्टार्ट विद गिट एंड गिटहब। लॉट ऑफ पीपल लेटली हैव बीन आस्किंग मी कि भाई गिटहब कैसे होता है, क्या होता है यार, कितना सीखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है उसके लिए कि ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकें, कितना गिट सीखना पड़ता है। तो मैं एक सिंपल सी बात आज बोल देता हूँ, सिंपल सी बात बोल देता हूँ, इस पर कोई ट्यूटोरियल भी नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये अकेला एक सिंगल सोर्स है जहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल बात बताऊंगा कि क्या है गिट और क्यों है गिट, क्या है ये, क्यों है ये, हम अगर जो भी है, सॉरी। तो यार मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट कि यार गिटहब है क्या, गिट क्या है। तो गिटहब एक बेसिकली एक अड्डा है जहाँ पे लोग अपने अपने प्रोजेक्ट फेंक देते हैं। एक यूज़र नेम बनाया जाता है, बेसिकली मेरा यूज़र नेम Rahul2240 है और ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। और इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। ये सब मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसमें कंट्रीब्यूशन दिखते हैं, ठीक है, जो भी है। ये सब मैं बकवास नहीं दिखाऊंगा, जो भी ओपन सोर्स में ज़रूरी है उसके लिए दिखाऊंगा। तो ये सारी रिपोजिटरीज हैं जो मेरे पास है। बेसिकली क्या है कि मेरे अकाउंट के अंदर मैंने ये फोल्डर्स बनाए हुए हैं। ये फोल्डर जो है वो एक अपने आप को एक फ़ोल्डर अपने आप की अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द वन प्रोजेक्ट दैट आई हैव शेयर, क्योंकि इस पर मैंने बहुत बार कंट्रीब्यूट किया हुआ है ओपन सोर्स में, तो इसलिए मैंने ऊपर डाला हुआ है। एनीवेज, जैसे कि हाफ लाइफ ब्रेस्ट कैंसर डायरेक्शन है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैंने कोड एंड डायग्राम्स वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। तो बेसिकली ये गिटहब है जहाँ पे हम अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट डाल देते हैं। अब बेसिकली इसका क्या यूज़ है भाई, अगर ये गिटहब से तुम डाल रहे हो सब कुछ, तो कोई और जगह क्यों नहीं यूज़ करते? तो यार बिल्कुल कर सकते हो, गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हो, लेकिन करोगे क्या उसका? इट इज़ नॉट मेंट फॉर दैट। तो गिटहब एक ऐसा अड्डा है जहाँ पे तुम्हें पता है कि यार तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। मैं अपनी डीपी डाल लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट डाल दोगे और कोई दूसरा देखना चाहे या ना देखना चाहे वो तुम्हारे ऊपर है। तो बेसिकली अगर मैं एक कंपनी हूँ तो मैं दूसरे अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकता हूँ, अपने कंपनी का अकाउंट बना सकता हूँ, उसके अंदर प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, एम्प्लॉयज़ को बोल सकता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर आओ और अपना काम करना शुरू करो। सिर्फ और सिर्फ मैं उन्हीं एम्प्लॉयज़ को एक्सेस दूंगा और बाकी किसी को नहीं। तो एक्सेस कंट्रोल भी इधर हो गई, प्रोजेक्ट की रेपोजिटरीज भी इधर हो गई, बेसिकली स्टोर हो गया एक तरीके से। और यहाँ पे दो चीज़ मेन होती है, ठीक है, कि एक तो इंडिविजुअल फोकस, जिस पे भी हम चाहते हैं जो जो कंट्रीब्यूट करे वही कर पाएगा, देख भी वही पाएगा, कुछ कर भी वही पाएगा, और बाकी जिसको हम नहीं चाहते ना देखे उनको दिखेगा भी नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितनी भी रूट अटैक करके जितनी भी तुम्हें रिपोजिटरीज दिख रहे हैं, उसमें से तुम कभी भी कोई भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, बट मैं कर पाऊँगा। तो एनीवेज, आगे चलते तुम्हें पता चलेगा ये गिटहब है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि गिट, अब तुमने बोला कि यार अच्छा गिटहब है, ओके वेरी गुड। अब मैं इसका क्या करूँ, ये मेरे को एक जगह से एक बेसिकली एक जगह से मेरे को ये लिंक मिला था, मेरे को वो कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को चला दो। और गिट गिट यूज़ करके मेरा दिमाग ख़राब हो गया, भाई क्या करूँ मैं। तो बेसिकली दिमाग ख़राब की बात नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो उनकी कंपनी का है, उन्होंने ये सबके लिए पब्लिकली अलाउ कर रखा है क्योंकि इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा उसमें, ठीक है। उन्होंने सारी कॉन्फ़िगरेशन या असली वाली कॉन्फ़िगरेशन आईडी पासवर्ड सब छुपा रखे होंगे, बट तुम्हें एक ये दे दिया कि यहाँ से तुम ये इसको चला सकते हो प्रोजेक्ट को, ठीक है। इतनी सारी फाइल्स है इसके अंदर, इन्होंने फिर इसमें रीडमी भी दी है। ओपन सोर्स में मैं कंट्रीब्यूट करके लाइव दिखा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक गिटहब सीखना है तो यार ओपन सोर्स से ही सीख लो। आगे अकेला अलग टॉपिक बनाऊंगा तो बकवास है, फिर तो क्या फ़ायदा उसका। तो इन्होंने बोला इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन के लिए मुझे डॉकर चाहिए। डॉकर जो होता है वो कुछ नहीं होता, डॉकर इज़ समथिंग कि तुम्हारे जैसे मेरा सिस्टम जो है वो लिनक्स पे चलता है, मैं मैक चला रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है कि डॉकर क्या करता है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बेसिकली लिनक्स डाल देगा मेरा मैक ही रहा, इसके अंदर छोटे से एक सॉफ्टवेयर की तरह एक लिनक्स डाल देगा, उसके अंदर मैं सब कुछ यूज़ कर पाऊंगा लिनक्स जैसा। ऐसे सेम फॉर विंडोज़, सेम फॉर मैक के अंदर मैक, तो ऐसे करके मैं यूज़ कर सकता हूँ। बाकी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। फिर इसने यार ये देखो मस्त चीज़ बोली कि पहले गिट क्लोन कर लो, सबसे बेस्ट पार्ट। तो बेसिकली गिटहब में तुम्हें मैंने गिटहब सिखा दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बस इतना ही गिटहब होता है। प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट ढूंढो और उनको कॉपी कर लो। अब आते हैं गिट पे। तो गिट कुछ नहीं है, एक छोटी सी कमांड है, जैसे कि कॉपी के लिए सीपी यूज़ करते हैं, सीडी यूज़ करते हैं किसी प्रोजेक्ट में जाने के लिए, mkdir यूज़ करते हैं कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ऐसे गिट के साथ बातचीत करने के लिए हम बोलते हैं गिट। हम सबसे पहले लिखते हैं गिट। तो बेसिकली सबसे पहली कमांड जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है गिट में, और जो कि बहुत कम यूज़ होगी लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ क्लोन। तो गिट क्लोन कर लो और गिट क्लोन लिखो और आगे कोई भी यूआरएल डाल दो प्रोजेक्ट का। तो ये क्या करेगा, तुम इंस्टेड ऑफ तुम यहाँ से जाओ डाउनलोड जिप करो, अपना दिमाग लगाओ या फिर कुछ भी करो, नहीं, सिंपल जाओ इसको कॉपी करो यहाँ से, यहाँ आ जाओ। मैं एक जल्दी से एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, गिट ट्यूटोरियल करके, cd गिट ट्यूटोरियल कर दिया मैंने, यहाँ पे गिट क्लोन, ये मैंने प्रोजेक्ट डाल दिया, लेकिन इसका नाम मुझे थोड़ा अच्छा सा देना है तो इसलिए मैंने आगे ये कर दिया। तो बेसिकली ये पार्ट है गिट,
क्लोन कर दे, क्लोन मतलब यार इसका पुतला बना दे एग्जैक्ट जैसा ही, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट पे जो भी है वो मेरे लोकल में आ जाए इस नाम से, इवेल एआई नाम से। तो मैंने एंटर दबाया, देखते हैं क्या होता है। क्लोनिंग इनटू इवेल एआई, क्लोनिंग इनटू इवेल एआई में का इवेल एआई का मतलब कि उस प्रोजेक्ट के अंदर वो डाल रहा है। सी डी इवेल एआई करते हैं, एल एस करने से ऑब्वियसली सारी चीज़ें दिख जाती है कि इस फोल्डर में है क्या। मैं इसको कोड एडिटर से चलाता हूँ, मैं वी एस कोड यूज़ करता हूँ, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। तो ये देखो जो भी वहाँ पे था, जो मैंने गिटहब पे दिखाया वो यहाँ पे भी आ गया। अब सब कुछ, सारा कोड A to Z सब कुछ मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली पहली कमांड थी जो हमें सीखनी थी। इसके अलावा बस 4-5 कमांड और है, और दैट्स इट, दैट्स योर गिट एंड गिटहब। एंड उसके अलावा तुम्हें कोई यूज़ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सब इकट्ठा करके तुम अपना गिटहब पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, गिट पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैंने ये प्रोजेक्ट सेटअप कर लिया है, सेटअप नहीं किया है मैंने, बस कॉपी कर लिया है। कॉपी कर लिया तो अब इसे चलाऊँ कैसे। चलाने की जो चीज़ें होती हैं, ये सारे प्रोजेक्ट अपनी बताते हैं कि जब तुम ऐसे कर लो तो ये वाली कमांड चला दो, और दैट्स इट। और जैसे ये कमांड पूरी हो जाए तो अपना चला दो। तो उसके लिए डॉकर और डॉकर कंपोज चाहिए, इन्होंने लिंक भी दिया है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वापस आते हैं, प्रोजेक्ट सेटअप था। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने कोड एडिटर पे खोल दिया, ये रहा मेरा कोड एडिटर। खोलने के बाद ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे। तो ये कहता है भाई डॉकर कंपोज। अब डॉकर कंपोज के लिए मैं पहले डॉकर फटाफट खोल देता हूँ। कुछ नहीं यार, एक सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा प्रेशर मत लेना। मैं गिट सिखा रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मैं ओपन सोर्स के साथ सिखा रहा हूँ, जो कि कभी कोई सिखाता नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार। एनीवेज, तो पहली कमांड हमने गेट क्लोन सीखी। अब जब हमने क्लोन किया तो हमने यहाँ पे देखा मास्टर, मास्टर लिखा हुआ है। क्या है ये मास्टर, तो मास्टर इज़ द ब्रांच नेम। अब भाई ये क्या है, ब्रांच नेम क्या है। तो देखो एक पेड़ होता है, जैसे कि ये रहा, मैं लाइव एग्जांपल्स पे भरोसा करता हूँ। तो यार ये देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पेड़ है, ठीक है, ये इतना सा पार्ट है। अब इतने से पार्ट में 4 पत्ते हैं। तो बेसिकली मेरा नीचे तक तो सब सेम था, सब सेम था, मैं अपने कोड करता जाता, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मुझे लगा कि यार मेरा कोड जो है, मैं क्या करूँ इस अपने कोड का, मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, मैं ये करके दिखाऊँ या वो करके दिखाऊँ। तो तुम क्या करते हो कि एक चीज़ कर देते हो, फिर तुम क्या करते हो, उसे अंडू करते हो, फिर दूसरी चीज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ टेस्ट करना है, तो मैं पहले ये करके कर लिया, फिर मैं अंडू करूँगा, फिर वो करूँगा। यार थोड़ा केओस हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे पता भी नहीं कि पहली चीज़ चल गई दूसरी चीज़ चलेगी कि नहीं, और दूसरी चीज़ चल गई तो पहली चीज़ अंडू कर दी थी, अब कहाँ से लाएं उसे वापस, दिमाग ख़राब हो गया ना। तो तुम क्या करते हो, ब्रांच बनाते हो। तो ब्रांच से क्या होता है, जो तुम्हारा मेन कोड था ये वाला जो सिंगल था वो तो वहाँ तक रहा, लेकिन ब्रांच से वो बट गया 4 हिस्से में। अब इस वाली ब्रांच में तुम कुछ और कर सकते हो, इस पर कुछ और कर सकते हो, इस पर कुछ और कर सकते हो, इस पर कुछ और कर सकते हो, जो भी चल गई उसे उठा के चिपका दो। तो थैंक्स टू द मदर नेचर आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू कि ब्रांचिंग का सिस्टम कैसे हो सकता है। कि लेट्स से कि मेरे पास ये 2 पेन हैं, सिंपल सी बात है, मेरा कोड था ये। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पेन से इधर कर सकता हूँ और एक पेन ऐसे कर सकता हूँ। तो ब्रांचिंग मतलब कि अगर मेरा कोड सब बढ़िया था, मैंने लिखा प्रिंट ABCD, ठीक है। अब मुझे डी के बाद क्या आता है ये नहीं पता, तो मैं सोच रहा हूँ ई आता है या फिर एफ़ आता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, एफ़ लिख के देखा मैंने, नहीं चला। ई लिख के देखा मैंने, चल गया। तो एफ़ को डिस्कार्ड कर दिया मैंने, ई लेके चला दिया पूरा प्रोजेक्ट। अब इसके ऊपर FGH जो भी है ये सब आ गया, ठीक है। तो ब्रांचिंग मतलब क्या होता है, सिंपल है कि यार मैं अगर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या फिर मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मेन ब्रांच है, मेन वाली पे कोई डिस्टर्ब ना हो। यार ये बहुत परफेक्टली चल रही थी, मैं इस पर और कुछ बकवास नहीं पेलना चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी एक नई ब्रांच काट देता हूँ। तो ब्रांच काटने का मतलब वही है, एक गेट चेकआउट -b, मतलब एक नई ब्रांच, और इसका नाम दे देंगे हम गिटहब। गिटहन हो गया, कोई बात नहीं। तो ये देख लो यार, गिटहन ब्रांच में अब हम आ गए। अब मैं जो भी करूँगा वो गिटहन ब्रांच में होगा, मास्टर ब्रांच में नहीं होगा, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके साथ। तुम्हें पता चल गया पहली चीज़ क्लोन क्या होता है, दूसरी चीज़ ब्रांच क्या होती है। जब भी तुम कंफर्म नहीं होगी क्या करना है, मेन कोड में कुछ करना है कि नहीं करना है, तो हमेशा ब्रांच बना के काम करोगे। एक बार ब्रांच बन गई तो यू डोंट हैव टू राइट -b, यू जस्ट हैव टू यूज़ गिट चेकआउट। मास्टर पे आ गए, गिट चेकआउट, गिटहन पे आ गए, गिटहन। तो ये देखो चेकड आउट होता जा रहा है, ठीक है। और फिर मैं आता हूँ तीसरी कमांड। मान लो कि नहीं, पहले मान लो कि मैं मास्टर में ही था, अभी मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। ये तुम्हारी जो फाइल्स आ रही है 3 ये तुम्हारे में नहीं आएंगी, मेरे में आ रही है, क्योंकि मैं बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो मैंने गिट स्टेटस किया, गिट स्टेटस में देखो क्या आया। गिट स्टेटस में तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, मैं ही बताता हूँ।
देखो गेट स्टेटस किया तो लिखा है कि तुम मास्टर ब्रांच में हो, योर ब्रांच इज़ अप टू डेटेड, और कुछ भी कमिट करने के लिए नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो मैं इधर फाइल पे जाता हूँ, मैं तुम्हें लाइव एक कॉन्ट्रीब्यूशन करके दिखाऊँ तो ये एक्सेस की स्पेलिंग गलत है। सबसे बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा स्टार्ट विद योर डॉक्यूमेंटेशन, चेक इफ़ देयर इज़ अ ग्रामेटिकल एरर। तो बेस्ट वेज, यहाँ पे एक्सेस की स्पेलिंग गलत है, मैंने एक्सेस की स्पेलिंग सही कर दी, कंट्रोल S दबा के सेव कर दिया। मैं गिटहब पे आया, मैंने बोला कि क्या स्टेटस है भाई इस प्रोजेक्ट का। इसने मुझे दिखाया कि यार प्रोजेक्ट का स्टेटस तो बढ़िया है, फाइल अप टू डेटेड भी है ओरिजिन मास्टर के साथ। ओरिजिन मास्टर का मतलब बताता हूँ, चेंजेस नॉट स्टेज्ड मॉडिफाइड, ये लाल कलर में आ रहा है लिखा हुआ कि भाई तूने कुछ तो इधर किया है, कुछ तो मॉडिफाई किया है तूने। अब तू चेक कर ले तूने बढ़िया भसड़ मचाई है या फिर कुछ भसड़ ही मचा दिया, रायता फैला दिया। तो मुझे पता है कि गेट स्टेटस में ये आ रहा है, तो मुझे पता है कि यार मैंने कुछ रायता नहीं फैलाया है, ठीक है। मेरे को पता था मैंने क्या किया है। और अगर तुम देखना चाहते हो, ये तीसरी कमांड थी गेट स्टेटस, अगर तुम देखना चाहते हो तुमने क्या किया है तो गेट डिफ लिख के देख सकते हो कि यार तुमने इधर ये एक्सेस की स्पेलिंग चेंज कर दिया। बाकी सब A to Z सेम है, वो लाइन चेंज हो गई है बट बाकी सब सेम है। एक्सेस की स्पेलिंग तुमने चेंज कर दिया, क्यू दबा के इसको एंड कर सकते हो। एनीवेज वापस बैक टू बेसिक्स, गेट डिफ मतलब पता चल गया कि कौन कौन सी फाइल में चेंजेस किए हैं तुमने। गेट स्टेटस पता चल गया कि क्या हो रहा है। अब गेट स्टेटस लिखता हूँ तो ये रेड कलर में आ रहा है, ये कहता है कि यार तू कंफर्म कर इसको कि ये तूने चेंज इंटेंशनली करे हैं कि नहीं। अगर मैं कहता हूँ हाँ मैंने करे हैं तो मैं गेट ऐड इस फाइल का नाम पेस्ट कर दूंगा ऐसे करके, या फिर गेट ऐड फुल स्टॉप मतलब सबको ऐड कर दो, जो भी था सबको ऐड कर दो, जितनी भी फाइलें थी। मैं अब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा देखना, ये कहता है तू तो शातिर है भाई, तेरे को पता है कि ये मॉडिफाई कैसे करना था। मतलब तूने मॉडिफाई तो कर दिया, तूने कंफर्म भी कर दिया कि ये करना है चेंज। अब तू जिस चीज़ में कंफर्म नहीं है ना उसको रेड में रख, उसको ऐड मत करियो। जिस चीज़ में कंफर्म है उसको ऐड करते जा। तो जब भी मैं जैसे साइड बाय साइड जैसे चलता हूँ, अब मैंने कहा कि अच्छा मैंने यहाँ पे एक्सेस की स्पेलिंग ठीक कर दी, कहीं और तो नहीं था एक्सेस की स्पेलिंग गलत। तो ये देखो ये 3 जगह पे मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के देख लिया, पूरे प्रोजेक्ट में 3 जगह पे एक्सेस की स्पेलिंग गलत थी। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते वक्त मुझे एक्सेस की स्पेलिंग गलत दिखी, मेरे को दिख गया कि यार मैंने इतना चेंजेस किए हैं, तो चलो देखते हैं गिट स्टेटस में क्या हो रहा है। एक फाइल पे मैं कंफर्म हूँ और 3 फाइल पे मैं कंफर्म नहीं हूँ। ये पूछ रहा है कि तेरे को कंफर्म है या फिर तूने ऐसी फालतू में भसड़ मचा दिया। मैं कहूँगा भाई मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ, तो मैं क्या करूँगा सबको ऐड कर लूँगा। अगर मैं सब में कंफर्म हूँ गेट स्टेटस। अब क्यों कहता है तूने ऐड तो कर लिया, लेकिन तूने गधे, तूने अभी मुझे कहा कि मास्टर ब्रांच जो होती है वो हमेशा स्टेबल रखनी होती है, एक ब्रांच हमेशा स्टेबल होती है, तो उसमें कोई कभी चेंजेस नहीं करना चाहता तो तू कहीं और करना। मैं बोलूँगा फेयर एनफ है, गेट चेकआउट -b, इसका नाम दे देते हैं गेट, नहीं सॉरी इशू 1, ऐसे करके कुछ भी नाम दे दिया इस ब्रांच का। ब्रांच कट गई, मास्टर ब्रांच ये थी इधर कट गई। इसमें गेट स्टेटस किया तो क्या होगा खुद सोचो। चारों फाइलें दिख गई मेरे को फिर से ग्रीन कि ठीक है तेरी चारों फाइलें, मेरे को पता है तूने बहुत बढ़िया काम किया है, तेरे को पता है तू श्योर है तूने फाइल में चेंजेस करे हैं। अब तू ये बता दे कि इशू 1 ब्रांच का मैं करूँ क्या। मैं बोलूँगा पहले ये जो चेंजेस करे हैं मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। मैं वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है तभी तो ग्रीन में मार्क करे मैंने, तो इसको कमिट कर दे। गेट कमिट मतलब कि इसको उठा और चेप दे मेरी इशू 1 ब्रांच में और कह दे कि हाँ ये डंके की चोट पे कि मैंने किया है। ज़्यादा कीवर्ड्स हो रहे हैं बट ठीक है, ये मैंने किया है। बस तुझको ये बताना है भाई कि तूने ये कर दिया है, तू श्योर था, तू पहले श्योर नहीं था, यू वर अ रेड सिग्नल, रेड फ्लैग था तेरे पास, तू श्योर हुआ, तेरे को ग्रीन सिग्नल मिला। अब तू ये बताएगा कि ये सारे चेंजेस मैं मान चुका हूँ कि सब सही है, अब मैं इन चेंजेस को उठा के चिपकाना चाहता हूँ अपनी प्रोजेक्ट में, मेन मास्टर ब्रांच में, और मैं कंफर्म हूँ बेसिकली। तो गेट कमिट -m का मतलब मैसेज भी बता दो भाई कि क्या है ये क्या किया है तुमने इसमें। तो मैं बोलूँगा फिक्स स्पेलिंग मिस्टेक। गेट कमिट भी सीख लिया, गेट ऐड भी सीख लिया, 4-5 कमांड हो चुकी है, बस इतना ही है। जब तुमने गेट कमिट -m किया फिक्स स्पेलिंग मिस्टेक, तो अब इसने क्या किया, चारों की चारों फाइलों को ऐसे गोला बनाया, एक में कन्वर्ट किया और चेप दिया, उसमें चिपका दिया। अब इसके ऊपर और चिपकाओगे, अब जितने कमिट होते जाएंगे वो चिपकते रहेंगे, और अगर वो बढ़िया रहे तो वो एक ब्रांच बनती रहेगी बढ़िया सी। अब देखते हैं गेट स्टेटस में सब खाली हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं अब श्योर हूँ हर चीज़ के लिए। मैं पहले श्योर नहीं था, रेड में आया, श्योर हुआ ग्रीन में आया, जब मैं एक्स्ट्रा श्योर हो गया कि चलो ठीक है भाई करने हैं फाइनली, तो मैं इस पे आया।
ज़रूरत क्या थी यार इस चीज़ की? तुम खुद देखो कि अगर मेरे पास मेरे दो दोस्त काम कर रहे हैं एक ही फाइल पे, और मैंने यहाँ से कुछ किया, उसने वहाँ से कुछ किया, अब किसका माना जाएगा? तो गिटहब ने ये दोनों चीज़ों के जो मिसमैच होते हैं ये भी फिक्स करने की कई चीज़ें बताई कि भाई तुम ऐसे भी कर सकते हो, दोनों की भी चिपका सकते हो, इधर से भी चिपका सकते हो, इधर से भी चिपका सकते हो। मैं वो बताऊँगा आगे। मैं गेट स्टेटस पे आया, मैंने अब नेक्स्ट कमांड इज़ गेट लॉग। लॉग मतलब पुराना इतिहास, हिस्ट्री। ये देखो कितना ब्यूटीफुल लॉग है। इसमें आया कि ओरिजिन मास्टर यहाँ पे थी, बेसिकली यहाँ तक थी, ये लास्ट कमिट था जो मास्टर में था, जो किसी और ने किया होगा, मैंने नहीं। इधर से हेड मतलब मास्टर ब्रांच, हेड से एक नई ब्रांच, हेड मतलब मास्टर ब्रांच नहीं, मास्टर ब्रांच मतलब मास्टर ब्रांच, हेड मतलब तुम्हारा अभी जो पॉइंटर है बेसिकली वो इस ब्रांच पे पॉइंट कर रहा है। अगर तुम मेन मास्टर पे वापस आ जाओगे तो हेड जो होगा वो मास्टर बन जाएगी, ठीक है? वो कैसे आते हैं, गेट चेकआउट मास्टर। अब जो है इस हमने फिक्स स्पेलिंग मिस्टेक करके बोला हुआ था, ये मेरे चेंज है, ये इसको नहीं पता मास्टर को अभी। तो गेट लॉग मैंने दिखा दिया, गेट स्टेटस दिखा दिया, गेट ऐड दिखा दिया, गेट कमेंट दिखा दिया, गेट पुल गेट क्लोन दिखा दिया। और अगर हाँ, अगर कल को कोई बोले कि तुमने तो ये मास्टर ब्रांच ली थी 2 दिन पहले, इसके बाद 2 दिन तो बहुत मजदूरों ने बहुत काम कर लिया, तो तुम क्या कहोगे? ठीक है ना, फिर उनका काम भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो गिट क्लोन थोड़ी करोगे इस बार क्लोन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्लोन प्रोजेक्ट को करता है। तुम क्या करोगे? पुल, जो भी उनका काम था खींच ले, उसने खींच लिया। अब जो भी काम हुआ है उसके बाद वो मेरे पास लॉग में आ जाएगा। ये रहा एक्सपोज एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ आ गया मेरे पास। अब मेरे पास जो है ये अपडेटेड कोड है। अब मैंने कहा ठीक है, अब इशू 1 पे आ जाते हैं वापस। इशू 1 में ये वाला तो लास्ट फिक्स स्पेलिंग मिस्टेक था, उधर तो कुछ और था, ये कैसे कर दिया आपने? मैं कहूँगा ठीक है ना भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल मैं बताता हूँ। अब हम क्या करेंगे इसको, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाते हैं। बेसिकली मैं क्या कर सकता था, मैं गेट पुश ओरिजिन इशू 1 कर देता तो ये प्रोजेक्ट वहाँ आ जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो एक कोड शेफ करके एक बहुत ही मेरी एक टाइम की, इसको क्लोन करते हैं। अब प्रैक्टिस करा रहा हूँ हर चीज़ की, देखना ध्यान से। गिट तो है ही नहीं कुछ, सी डी गिट नाम से कुछ फोल्डर था ना, गिट ट्यूट करके था। इसमें मैं क्या करता हूँ, गिट क्लोन कोड शेफ कर दिया। कोड शेफ वाली रेपो आ गई मेरी यहाँ पे, ये रही। कोड नहीं यार, सी डी कोड शेफ के अंदर जो भी था वो आ गया मेरा, ये रहा। ये सारे मैंने प्रोग्राम करके इस पर डाले हुए थे। कोड एडिटर पे खोलते हैं इसको, इसमें देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। इतने सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉस ये तो बहुत परेशान करेगा। एनीवेज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक नई फाइल का नाम, जिसका नाम है गिटहब ट्यूटोरियल डॉट cpp.txt कर देता हूँ, टेक्स्ट फाइल बना देते हैं बस। सिंपल, माई नेम इज़ राहुल, दैट्स इट। गिट क्या करते हैं, चेक करने के लिए कि मैंने कोई चेंजेस किए हैं। करेक्ट, गिट स्टेटस क्या चेक कर, कैसे पता लगाते हैं कि चेंजेस किए हैं तो क्या किए हैं? करेक्ट, गिट डिफ। अब क्योंकि मैंने वो नई फाइल बनाई थी तो उसका पुराना हिस्ट्री कोई था नहीं, तो इसलिए गेट डिफ में कुछ आया नहीं, बट इसको भी इग्नोर करेंगे। अब नेक्स्ट बताओ कैसे कैसे पक्का करूँ कि ये फाइल, मैं श्योर हूँ मेरा नाम राहुल है, ये फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। गेट ऐड डॉट, करेक्ट। गेट ऐड करने के बाद क्या ग्रीन हो जाएगा, उस फाइल का नाम। उस फाइल का नाम अगर ग्रीन हो गया तो मुझे क्या करना है, गेट कमिट नहीं, बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था ये वाली चीज़। बट पहले तो मास्टर में हो तो पुल ले लो, गेट पुल, जिससे कि सारा अपडेटेड कोड पहले आ जाए। फिर अपडेटेड कोड जो तुम्हारे पास पहले आ गया, अब एक नई ब्रांच बना लो। जैसे B1, ब्रांच का नाम B1 दे दो, ब्रांच का नाम मैटर नहीं करता ज़्यादा। अब मैं आ गया B1 ब्रांच के अंदर, जो कि लिखा भी हुआ है यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे, करेक्ट। अब LS किया मैंने, सारे प्रोग्राम दिख गए, फिर से क्लियर कर लेते हैं फटाफट। अब गेट स्टेटस में क्या आना चाहिए, ग्रीन कलर का फाइल। इसमें क्या करना चाहिए मुझे,
गेट लॉग से क्या दिखता था, मैंने वो ऊपर चलाई नहीं है कमांड, मैंने तोड़ दिया जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ गेट लॉग में क्या दिखता था। लॉग मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री में दिखता है कि मैंने ये सब किया था। लास्ट कमिट मेरा जनवरी 11 का था, ठीक है, लास्ट कमिट मेरा जनवरी 11 2020 का था। अब मैं वापस आता हूँ, गेट स्टेटस पे दिख गया मुझे, गेट कमिट कर लेता हूँ, ऐड माई नेम इन अ फाइल, ये नाम था उसका। अब गेट लॉक करूँगा तो सबसे ऊपर क्या आएगा, के गेट लॉक नहीं सॉरी, गेट लॉक करूँगा तो सबसे ऊपर क्या आएगा, ऐड माई नेम टू द फाइल। ये मैंने आज किया है। किसने किया है, मैंने किया है। कब किया है, आज किया है। किसने किया है, मैंने किया है। कब किया था, 11 जनवरी को किया था। मास्टर ब्रांच कहाँ है मेरी, यहाँ है। अभी कौन सी ब्रांच पे हूँ, B1 पे हूँ। गेट स्टेटस, मैं श्योर था, मैंने उसके ऊपर एक चिपका दिया ऐसे करके, ठीक है। एक कमिट था उसके ऊपर, मैंने मतलब मेरी फाइल थी मास्टर ब्रांच, उसके ऊपर मैंने चिपका दिया एक कमिट। गेट पुश ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओरिजिन मतलब जहाँ से वो आई थी जगह। मतलब ये जो नेक्स्ट कमांड लिखूँगा इतनी यूज़ नहीं होती, बट याद कर लोगे तो बेटर है। ओरिजिन मतलब होता है ये, ओरिजिन मतलब उस रेपोजिटरी का लिंक कहाँ पे है। तो अगर मैं ओरिजिन नाम से दे रहा हूँ तो उसका मतलब है ओरिजिन ही बोलूँगा मैं उसको। बेसिकली बार बार मैं ये नहीं लिखना चाहता कि गेट पुश और इस इधर पुश कर दो, इस वाले लिंक पे पुश कर दो और फाइल ये वाली, नहीं भाई। गेट पुश ओरिजिन, क्योंकि उसका नाम मैंने छोटा रख दिया है, छोटू नाम रख दिया है जैसे कि, और ओरिजिन कर दिया है। और इसमें क्या पुश करना है, ब्रांच P1। गेट पुश ओरिजिन पे ब्रांच P1, एंटर दबा देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे मैंने रीलोड किया और देखा कि एक आ गया B1। गेटहब पे आ गए हम वापस, गेट छोड़ दिया हमने। अब ये बोल रहे हैं कंपेयर करो और पुल रिक्वेस्ट करो। ये होता है तुम्हारा ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन। इसने मेरे को दिखा दिया मास्टर ब्रांच मेरी बेस ब्रांच थी, B1 ब्रांच मेरी नई वाली ब्रांच थी। तो मैं चाहता हूँ B1 के सारे चेंजेस मेन वाली ब्रांच में आ जाए, प्रोडक्शन वाली में। ऐड माई नेम इसका मैसेज का नाम है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। एक कमिट आया है, एक कमिट में हुआ, ये कमिट का नाम है, उसमें ये हुआ है कि मैंने अपना सिर्फ और सिर्फ नाम डाला है। मैं बोलूँगा ठीक है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट हो चुकी है, कमिट का नाम इधर दिख रहा है, फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो इधर दिख रहा है। माय नेम इज़ राहुल, बस मैंने ऐड किया है। अब अगर मैं, अब ये तुम्हारे पास ज़्यादातर होगा नहीं अलाउड, लेकिन तुम्हारी रेपो में तो हमेशा होगा। तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट। अब ये वाली जो था, ये देखो एक मस्त सी चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं कोड शेफ ब्रांच पे आया तो लास्ट कमिट, मास्टर ब्रांच का लास्ट कमिट क्या है, ये रहा, ऐड माय नेम इन अ फाइल। इस मास्टर ब्रांच का क्या लगता है क्या होगा टॉप कमेंट, ऑब्वियसली ऐड माई नेम इन अ फाइल, ये देख लो। भाई ये रीज़न था कि मैंने तुम्हें कहा था कि हमेशा काम शुरू करने से पहले पुल ले लो। क्यों, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐड किया है, तुम्हारे लोकल में ऐड नहीं किया है ये वाली इन्फॉर्मेशन। तुम्हारे लोकल को इन्फॉर्मेशन कब पता चलेगी, जब तुम पुल कर लोगे। तो तुमने गेट पुल लगा दिया। तो हमने बहुत छोटी छोटी कमांड सीखी, क्लोन, स्टेटस, ब्रांच, लॉग, पुल, पुश एंड गेट डेफ। बस बस दैट्स इट दिस इज़ ऑल। ये था पूरा गेट एंड गेटअप तुम्हारे लिए। अब जो मैं करूँगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेड पे मलाई वाला काम होगा, दूध पे मलाई वाला काम होगा। एंड दैट इज़ दिस। गेट स्टेटस किया मैंने, गेट लॉग पे गए, ऐड माई नेम इन अ फाइल आ गया मास्टर में, लेकिन मेरी, हाँ बस आ गया फाइल मास्टर में, दैट्स इट। अब अगर मैं कुछ और अब क्यों गेट डिफ में थोड़ी देर पहले आ क्यों नहीं रहा था, तो मेरा पागल बना रहे हो राहुल, नहीं यार। चलो एक नई ब्रांच बनाते हैं B2 नाम से, और अब मैं कोई चेंज करता हूँ उसमें, माई नेम इज़ राहुल सिंह, सिंग्स नहीं सिंह। अब मैं गेट डिफ करूँगा तो दिखेगा कि डिफरेंस क्या है, क्योंकि इससे पहले फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी इसलिए डिफरेंस नहीं दिखा पाया। अब दिखाएगा डिफरेंस, आगे समझ में। तो गेट डिफ करने से दिख जाता है कि मैंने अभी क्या चेंज किए हैं। गेट स्टेटस करने से क्या होगा, रेड में आ जाएगी कि मैं श्योर नहीं हूँ, तू पता पहले कंफर्म कर कि तू ये चेंजेस तू नहीं करे हैं या फिर अपने आप हो गए। मैं बोलूँगा मैंने ही करे हैं, ठीक है। गेट डॉट भी लगा सकते थे, मैं डॉट लगाता हूँ हमेशा, फाइल नेम कभी नहीं, मैंने ज़िंदगी भर में यूज़ नहीं किया। गेट ऐड कर दिया मैंने। अब क्या होगा, गेट स्टेटस लिख के वो ग्रीन में हो गया। ग्रीन में मतलब तूने ये तो कह दिया कि ये तूने किया है, क्या तू इसकी भी गारंटी लेता है कि ये सही है और ये प्रोडक्शन में जाना चाहिए, या फिर ये मास्टर ब्रांच में जाना चाहिए, या फिर ये मेन ब्रांच में जाना चाहिए।
हाँ, जाना चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए? मैं कमिट करता हूँ, आई स्वेयर दैट आई विल नेवर मिस यूज़ मार्शल आर्ट। तो मैंने क्या बोला, ऐड सर नेम टू माई नेम, दैट्स इट। गेट स्टेटस करने पे क्या होगा, गायब हो जाएगा हर चीज़। क्यों? क्योंकि वो अब लॉग्स में चली गई है। ये आ गई सबसे टॉप पे लॉग्स में। गेट स्टेटस किया, कुछ नहीं था, गेट लॉग के अंदर वो आ गया है, लेकिन अभी वहाँ पे तो डाला ही नहीं हमने। क्या करेंगे पुश करने के लिए? गेट पुश। कहाँ पे पुश करना है? क्या नाम है उस जगह का? ओरिजिन नाम है उस जगह का। यूआरएल यूज़ नहीं करेंगे, ओरिजिन नाम यूज़ करेंगे, छोटा नाम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल राहुल गांधी को हम राहुल गांधी नहीं बोलते, सॉरी, फॉर एग्जांपल राहुल सिंह को हम राहुल सिंह नहीं बोलेंगे, जो तुम्हें पता है पप्पू बोलते हैं। तो हाँ, तो शॉर्ट नेम यूज़ करेंगे, नो ऑफेंस। गेट पुश ओरिजिन, गेट पुश ओरिजिन B2 हो गया पुश। अब क्या करना है? वापस जाओ, अपनी रेपो खोलो, ये आ गया पुल रिक्वेस्ट, मार दो पुल रिक्वेस्ट। ये मार दी, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट हो गई। यहाँ पे दिख गया तुम्हारी फाइल ने क्या क्या चेंज किया है। वापस बैक आओगे अपने फोल्डर में तो कर पाओगे मर्ज पुल रिक्वेस्ट, करते रहना, लेकिन वहाँ पे ओपन सोर्स में मेंटर करता है, डिलीट। तो ये था गेट, दैट्स इट भाई, ख़त्म तुम्हारा गिट एंड गिटहब। अब कुछ नहीं बचा इसमें। ये था एक बिगनर फ्रेंडली गिट एंड गिटहब, इसमें तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टार्ट विद दिस। इसके बाद एक आता है रीबेस, ठीक है? उसमें क्या होता है वो तुम्हें जब तक आएगा नहीं मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। तो हाउ टू रीबेस अ पुल रिक्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा ब्लॉग है बाय EDX। डिजिटल ओशन का नहीं था यार, वो EDX का था शायद, EDX। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। ये है क्या? हाँ ये है, ये रहा। सबसे बेस्ट तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है रीबेसिंग। अभी मत पढ़ना, फ़ायदा नहीं है, बिगनर फ्रेंडली गिटहब में क्या करोगे। लेकिन जैसे ही तुम्हें किसी ने बोला रीबेस कर लो या फिर मर्ज ले लो या फिर पुल ले लो, पुल तो लेना तुम्हें आता है, रीबेस लेना आता है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो बेसिकली हमने सीखा क्या क्या अभी तक? हमने सीखा कि गेट एंड गिटहब क्या था, गेट की कुछ कमांड सीखी, 5-7 कमांड्स थी जो कि तुम्हें हमेशा हाथ पे याद हो जानी चाहिए। एक ब्रांच हमेशा बनाओगे, पहले क्लोन करोगे, एक ब्रांच हमेशा बना लोगे, ठीक है? हाँ, एक ब्रांच हमेशा बना लोगे, उस ब्रांच में हमेशा काम करोगे, ऐड करोगे, कमिट करोगे, उसमें ब्रांच में आगे 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 चिपकते रहेंगी चीज़ें, और फिर फाइनली पुश कर दोगे, और पुश करके पुल रिक्वेस्ट मार दोगे, और दैट्स इट। अब ओपन सोर्स में मैंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, ये देखो यहाँ पे मैंने देखा कि एक्सेस की स्पेलिंग गलत है, तो सबसे पहले मैं इसके इश्यूज़ पे गया, इस बड़े से प्रोजेक्ट पे न्यू इश्यूज़ पे गया, न्यू इशू पे जाके मैंने लगा दिया। अब कुछ देखोगे मस्त मस्त चीज़ें, तो ये तीन तीन चीज़ें हैं जो कि मैंने ही बनाई है कि डॉक्यूमेंटेशन में करेक्ट कर दो स्पेलिंग मिस्टेक फॉर यू पीपल ओनली, कि यार जाओ और जाके ठीक करो यार, स्पेलिंग ठीक करो। और मैंने बना दिया भाई, मैंने कहा कि ठीक है यार, और इसको मेंटर ने मार्क कर दिया अभी बस। तो ये मैंने बहुत सारे, तो मैंने ये देखो बहुत सारे मैंने कमेंट्स खोले हुए हैं, ठीक है? ये मैंने बहुत सारी कमेंट्स खोल दिए हैं, और इस पे बहुत कुछ हुआ है, राइट? तो बेसिकली मैंने इश्यूज़ खोल दिए हैं, ऐसी जो जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें दिखी तुम्हारे सामने, मैंने इश्यूज़ खोले, न्यू इश्यूज़ पे गया, मैंने इश्यूज़ खोले और ये पुश कर दिया। यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट, जो जो पुल रिक्वेस्ट में मैं तुम्हें दिखा रहा था, ये लोगों की पुल रिक्वेस्ट है। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ तुम क्या करना, घर जाके अपने अपने प्रोजेक्ट में ये बकवास करना जो मैंने अभी करी है, इसको 10,000 बार, 10,000, इसको 5-10 बार करना खुद से, मैंने भी करी है। और सबसे बेस्ट तरीका है कि कोड शेफ लो, कोड शेफ पे इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक फाइल बनाओ, उसको पेस्ट करते रहो और गेटअप पे डालते रहो, पुल रिक्वेस्ट बना बना के। इससे क्या होता है, तुम रिपीटेटिव कोडिंग भी सीखते हो, कोड शेफ पे तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी ठीक होती है, गेटअप पे आके तुम उसे ऐड करते हो, कमिट करते हो, तुम्हारे हाथ ऐसे ऐसे चलने लग जाते हैं, इंस्टेड ऑफ यूँ ऐसे ऐसे चलने लग जाते हैं। अब ये यहाँ तक ही था, जो कि एक बिगनर है, यहाँ के बाद देखना बंद कर दो, क्योंकि आगे मैं कुछ और फंडे दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने B2 ब्रांच बना दी थी। अब मैं थोड़ा सा हाँ बता देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको लगता है, जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा डीप में जानना है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। तो बेसिकली व्हेन वी क्रिएट अ न्यू फोल्डर, तो बेसिकली मैं दिखा देता हूँ एक बार, MKDIR
mkdir मतलब मेक न्यू डायरेक्टरी डीप, इसका नाम डीप रख देते हैं, mkdir डीप, परफेक्ट, cd डीप, डीप में आ गए, डीप फोल्डर था, इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको बताने वाले हैं कि तू गिट से ऑपरेट होने वाला है। बेसिकली मुझे पता है यार तू बहुत अच्छा फोल्डर है, मैं दूसरों को दे सकता हूँ तेरे बारे में, लेकिन मुझे है ना ट्रैकिंग भी करनी होती है कि यार किसने पहले किसने किया, दूसरे ने किसने किया, वो ये वाला काम किसने किया, वो वाला काम किसने किया, ये वो वगैरह वगैरह। तो इसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि भैया तू गिट से ही ऑपरेट होना शुरू हो जा। तो मैं क्या बोलूँगा, गेट इनिट, मतलब कि गिट इनिशियलाइज। इसने गिट इनिशियलाइज करके दे दिया मुझे कुछ वार्निंग्स के साथ, जो भी है हिंट के साथ। अब अगर मैं गिट स्टेटस लिखूँगा तो देखो यहाँ पे कोई ब्रांच लिखी हुई आ रही है, नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि गिट से चलाना है इसको। जैसे ही मैंने बोला गिट इनिट, तो इसने एक मास्टर ब्रांच भी दे दी मेरे को बना के। हुआ क्या होगा, एक डॉट गिट नाम का एक फ़ोल्डर बन जाता है रेपोजिटरी में, ये रहा, इसके अंदर सब कुछ ट्रैक होने लग जाता है, कौन से टाइम पे क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, क्या क्या रीज़न थे, सब। अब क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है, क्या इसमें गिट लॉग होगा, क्योंकि इसमें कभी कुछ किसी ने काम किया ही नहीं, तो गेट लॉग होगा ही नहीं। गेट इसके अंदर एक फ़ाइल का नाम ऐड कर देते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो ये खाली पड़ा है, तो rahul.txt कर देते हैं। नाइस, माई नेम इज़ राहुल, बस सही है। गेट स्टेटस किया, रेड था क्योंकि मैं श्योर नहीं था, मैंने बोला मैं श्योर हूँ, मैंने बोला कि फिर से गेट स्टेटस किया, चेक किया, हाँ भाई मैं तो श्योर हूँ, मैं इतना श्योर हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रोडक्शन पे चले जाए। गेट लॉग में थोड़ी देर पहले कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि कुछ था ही नहीं उसमें, ये आ गया। तो ये है क्या, ये है क्या बेसिकली, ये है एक छापा। बेसिकली क्या है ये छापा, कि ये आईडी है इस छापे की। इस छापे में हुआ क्या है, ऐड माई नेम नाम से कुछ एक फीचर डाला गया है। किसने डाला है, राहुल ने डाला है, इस तारीख को डाला है। पॉइंटर्स पढ़े हैं, पॉइंटर्स, C++ जब भी कुछ पढ़ी होगी पॉइंटर्स। पॉइंटर्स में क्या होता है, एक ब्लॉक होता है, उसका एड्रेस होता है। वो जो छापा दिखा रहा था मैं, ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है येलो में, ये इसका एड्रेस है, इस पेन का एड्रेस है, ये यहाँ पे था। इस पेन के अंदर क्या क्या हुआ है, किसी ने ये ऐड करा है निप, ये किसी ने ढक्कन लगाया है, ये किसी ने बैक लगाई है इसकी, किसी ने रिफ़िल भरी है, पर ये कंप्लीट एक वो हो गया, फीचर हो गया बेसिकली। ये एक पेन बनाया मैंने, तो मैं क्या लिखूँगा, ऐड अ पेन। इस पेन के अंदर जितने भी फीचर हैं उसमें क्या, उसका एक नाम दिया गया, ऐड अ पेन, दैट्स इट। किसने दिया, राहुल ने दिया, कब दिया, 26 मार्च को दिया, दैट्स इट। ये एक पॉइंटर है, इसका एड्रेस येलो में दिख रहा है। इस पॉइंटर को अगर मुझे आना है, अगर मेरे पास बहुत सारे पॉइंटर है, मेरे को इससे आना है, तो क्या यूज़ करूँगा, उसका एड्रेस, ठीक है। वो मैं थोड़े एडवांस चीज़ें हैं, कुछ नहीं, गेट चेकआउट और उस एड्रेस को पेस्ट कर दो, दैट्स इट। एनीवेज ये रहा। अब किसी ने कहा कि मेरा एक पेन तो तूने ऐड कर दिया, मुझे कुछ और भी ऐड करना है इसके अंदर। मैंने पूछा क्या, कहता मुझे एक और पेन ऐड करना है, जेल पेन ब्लू वाला। तो वो क्या करेगा, एक ब्लू कलर का पेन बनाएगा, उसमें निब डालेगा, उसका ढक्कन लगाएगा, उसके बैग बनाएगा, उसके अंदर रिफिल डालेगा, इसके ऊपर चिपका देगा। तो जो दो कमिट तुमको दिखेंगे वो ये थे कि पहला वाला तो ये था, उसके ऊपर मैंने एक अलग से एक नया फीचर बनाया और उसे यहाँ पे चिपका दिया। इस फीचर का नाम कुछ और है, फॉर एग्जाम्पल ऐड अ ब्लू पेन, git add, git commit, पहला पेन था ब्लैक, फिर आया उसके ऊपर ब्लू पेन। अब कल को कोई और कुछ करना चाहे तो वो बोल देगा ग्रीन पेन, उसके ऊपर ऐड अ स्केल, ये वो ऐसे करके चिपकते जा रहे हैं एक के ऊपर एक। तो जब मैंने तुम्हें बोला कि दो ब्रांच होती है, तो मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मैंने ब्लैक पेन ऐड कर दिया और ब्लू पेन ऐड कर दिया, अब मैं उसके ऊपर ये डालूँ ये अच्छा लगेगा, या फिर ये वाला पेन डालूँ ये अच्छा लगेगा। तो तूने बोला यार मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों ही देख लूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक ब्रांच बनाऊँगा B1 नाम से। मैंने B1 नाम की ब्रांच बनाई, मैंने बोला ऐड अ ग्रीन पेन। अगर ये कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो मैं उसको डिलीट करके दूसरी ब्रांच बना के ये कर सकता हूँ, ऐड अ पर्पल पेन। अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, इसके बाद ब्लू पेन डाल देंगे बहुत आराम से। तो दिस इज़ हाउ ब्रांचेस वर्क, कि भाई तूने
कंफर्म नहीं था। जब तक तू कंफर्म नहीं है, तू किसी और जगह पे काम कर, इसको मत छेड़। और जब तू वहाँ से कंफर्म हो जाए तो तू पुल रिक्वेस्ट मार और इधर चिपका दे इसको। तो दिस इज़ ऑल गेट एंड गिटहब वॉज। डू लीव इन अ कमेंट कि मैं एडवांस में जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि एडवांस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को पता है कि यहाँ पे मेरी जो जनता है वो ज़्यादातर बिगनर्स है, तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे जा नहीं रहा हूँ। तो इसको क्लियर करते हैं, समराइज़ करते हैं। गेट इनिट हमने सीखा कि एक इनिशियल प्रोजेक्ट में अगर खाली प्रोजेक्ट है तो क्या करना है। इस खाली प्रोजेक्ट में तुम्हें याद है मैंने कोई रिमोट है इसके अंदर, ओरिजिन है इसकी, क्या लगता है होगी? अगर मैं गेट स्टेटस लिखूँ तो क्या यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ओवन ब्रांच मास्टर के नीचे की ओरिजिन मास्टर से ये सिंक्ड है? क्योंकि है ही नहीं इसका। गेट रिमोट -v लिखूँ, क्या दिख रहा है कुछ इसके अंदर? कुछ नहीं है, क्योंकि इसका कोई गिटहब पे प्रोजेक्ट ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, गिटहब पे एक प्रोजेक्ट बना दूंगा, जो कि ऐसे करते हैं, पल धीरे धीरे। न्यू पे गया, न्यू पे इसका नाम मैंने दिया B1। इस नाम का एक प्रोजेक्ट बन गया, क्रिएट अ लाइसेंस, सॉरी क्रिएट रिपॉजिटरी। अब ये खुद दे रहा है कि गेट इनिट कर लिया था अपने प्रोजेक्ट में। मैंने कहा हाँ मैंने कर लिया। उसमें गेट रीडमी ऐड कर ली, रीडमी मेरे को चाहिए नहीं थी तो मैंने कुछ और ऐड कर लिया, मैंने अपनी फाइल का नाम ऐड कर लिया। ठीक है, सब बढ़िया है। तू कमिट किया था उसके अंदर? हाँ भाई, दो कमिट थे हमारे। और हाँ, गेट ब्रांच बनाई थी तूने? हाँ मैंने ब्रांच बनाई थी एक बढ़िया सी B1 नाम से। गेट रिमोट ऐड कर दे ओरिजिन। इसका मतलब कि गेट रिमोटली, मतलब तुम अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ, लेकिन हम दोनों को कनेक्शन चाहिए, तो कैसा चाहिए? रिमोट। ऐड मतलब ऐड करना है, ओरिजिन मतलब ओरिजिन नाम से कर दे यार। मैं इसका नाम कुछ भी दे सकता था, पर मैं ओरिजिन यूज़ करता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड जो होता है वो ओरिजिन होता है। मैं इसका नाम ओरिजिन 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, राहुल भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो फिर मुझे क्या लिखना होगा? गेट पुश राहुल और वो चेंजेस। तो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये लिंक हो गया। अब इसमें मैंने पुश कर दिया क्या? ओरिजिन पे मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच, कुछ भी ओरिजिन पे। तो दैट्स हाउ वी डू इट। अगर मैं तुम्हें करके दिखाना चाहूँ ये वाली चीज़, जस्ट लाइक दिस, तो ये ऐड हो गई। गेट रिमोट -v लिखूँगा तो मुझे दिख गया कि ओरिजिन नाम से वो जगह है। गेट पुश ओरिजिन मास्टर। मैंने अपने जितने भी लोकल चेंजेस थे वो उठाए, पुश कर दिए ओरिजिन के मास्टर ब्रांच में। इधर अभी कोई ब्रांच नहीं थी इसलिए ऐसा दिख रहा था। अगर रीलोड कर दूंगा तो यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट आ जाएगा। ये रहा, ऑसम। तो ये था गिट कैसे चलते हैं, कैसे करना होता है, क्या करना होता है। दैट्स इट। मेरे हिसाब से ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए यार, 38 मिनट की हो गई। शिट, कोई नहीं यार, ठीक है, इतना ही था यार। इससे ज़्यादा कुछ सीखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ ज़्यादा सिखा रहा है खुद सीख लोगे इतने उसके बाद। अभी बस इतना था, तुमको पुश मिल गया। अब मैं फिर से एक बार समराइज़ करता हूँ। गेट इनिट हम खींचो मास्टर ब्रांच और इधर पेस्ट कर दो। तो मेरी मास्टर ब्रांच ओरिजिन की मास्टर ब्रांच से चिपक गई। अब मैं यहाँ पे आके एक नई ब्रांच बना सकता हूँ -b कह के, ASD QWE जो भी है मेरी वो बन जाएगी। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, बस दैट्स इट। खत्म करते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो ठीक है, नहीं पसंद आई तो मुझे बता देना, मैं डिलीट कर दूँगा।